मैं शुरू कर चुके हैं माँ सीता न्यूज चैनल और मैं अमन यादव सबसे पहले आप सभी को जय हिंद बोलना चाहूंगा। आपको पता है हमारे देश आजाद हो चुका है, फिर भी हमारे देश में आजादी के बाद विवाहों के सोच को और विवाहों के रोजगार को कैद किया जा रहा है। हमारे जो चंदन सर है सीतामढ़ी जिला के MRPTC सेना ट्रेनिंग सेंटर के टीचर है, उनके द्वारा और हमारे और भी जो शिक्षक आए हुए जो आर्मी की तैयारी कराते हैं उनके द्वारा एक मुहिम छोड़ा गया जिसका नाम है दिल्ली चलो। और उसमें सीतामढ़ी के लिए सबसे पहले चंदन मिश्रा अपना कदम आगे बढ़ाए और सीतामढ़ी से 5 से 10 लड़का लेके, लेकिन यह बिहार के लिए सबसे पहले निकले और पटना के भी कुछ शिक्षक निकले और हमारे और अदर स्टेट के जो शिक्षक है वो लोग भी दिल्ली आए। लेकिन वहाँ पे जो हमारे मिश्रा सर इनके साथ 50 बच्चे को जेल में डाल दिया गया, फिर भी उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया गया। लेकिन इस मुहिम को ये लोग नहीं छोड़े। आज फिर सीतामढ़ी जिला में माँ सीता के पावन धरती पे भी युवाओं को सोच के लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया था वो भी सफल हुआ। और यहाँ पे हमारे दूर दूर से जो शिक्षक आए हुए उनसे पहले हम आपको हूँ कहते कि क्यों सीतामढ़ी जिला में आए थे। सर सबसे पहले माँ सीता न्यूज चैनल पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सीतामढ़ी जिला में जो आप लोग का आज धरना प्रदर्शन था उस मुहिम के तहत आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मुद्दे सबको बताएं, दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में भी सबको बताएं। अब बस ये है कि एक बार फिर से जो युवाओं ने जिन लोगों की गलतियों की वजह से जो विश्वास खोया है कि दिल्ली जाके कुछ नहीं हुआ, तो वही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सीतामढ़ी में जो मिश्रा जी हैं उनके नेतृत्व में आज आंदोलन को धरना प्रदर्शन किया गया और वो सफल रहा है। बच्चों का जोश देखने को मिला है और पूरी उम्मीद है कि इसी ताकत से दोबारा दिल्ली कूच करेंगे और इस बार आर्मी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन लेके वापस आएंगे। सर कपिल सर आपको माँ सीता न्यूज चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो मुहिम छिड़ा हुआ है इसके तहत आपको क्या लगता है कि कब तक आर्मी का नोटिफिकेशन आ जाए? देखिए वैसे तो 15 तारीख का डेडलाइन हमें राजनाथ सिंह जी से मिला हुआ है, लेकिन अब हम जो ये बार बार अलग अलग जगह पर एकत्रित हो रहे हैं सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि हम संगठन को एक शक्ति प्रदान कर पाएँ। अधिकतर युवा, भारतीय युवा जो आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहता है उनके अंदर एक चाह है कि ये कुछ लोग हमारे साथ कुछ हमारे हक के लिए आगे आएँ। देखिए साथियों, आप जैसे कि आपने 5 तारीख के दिन दिल्ली में भी देखा है कि क्या हुआ हमारे प्रोटेस्ट का। अब ये प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं होगा, एक प्लानिंग के तहत होगा। पहले तो हमें 15 तारीख का डेडलाइन मिला है, हम उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम ये बीच में ये संगठन को शक्ति प्रदान, जैसे कि आज बिहार के जितने भी लोग हैं, बिहार, पटना, यूपी में हम जिन से संपर्क कर पा रहे हैं उन सभी को एकत्रित कर रहे हैं। उनको पर्टिकुलर यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि यार अब हम यूनिटी में एक साथ एकत्रित होके एक साथ एक डेट डिसाइड करेंगे अगर हमारी हक की लड़ाई हमें फिर से लड़ना पड़ी तो। सर आपको माँ सीता न्यूज चैनल पे स्वागत। सीतामढ़ी में आने के बाद आपको क्या असर लगा युवा का? सबसे पहले यहाँ के युवाओं को जोश को सलाम है मेरा, ठीक है, क्योंकि वो मतलब अभियान 2 साल 2.5 साल सबको पता नहीं ले, लेकिन फिर भी वो तैयारी कर रहे हैं और आज वो जुटे और एकत्रित हुए और हम लोगों को बताया कि सर आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो युवा का डेट खत्म हो चुका है, मतलब उम्र गुजर चुका है, उसके लिए क्या होगा? मतलब साल और बढ़ेगा या फिर खत्म? देखिए वो तो मेरी हक में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथों में। इसी चीज़ को लेकर मांग हो रही है कि जो युवा का उम्र खत्म हो गया, एज खत्म हो गया और वो आर्मी की तैयारी कर रहा, पर्टिकुलर से वो आर्मी की तैयारी कर रहा, वो कहाँ जाए? इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन है वो कहाँ जाए, ठीक है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट 2 साल की छूट दे, ठीक है, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। अच्छा, आपने गवर्नमेंट वाली बात की, गवर्नमेंट को लेकर मैं एक करवे सवाल आपसे पूछता, ठीक ना? जो सिस्टम बनाता है वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को बनाने वाली हम आम जनता है, ठीक है, तो फिर हमें अपने हक के लिए बार बार गवर्नमेंट को क्यों जगाना पड़ता है? वैसे तो किसानों ने भी गवर्नमेंट को बनाया था, किसानों ने भी जगाया था, जगी ना, तो बार बार हम अपने हक के लिए गवर्नमेंट को लड़ना पड़ेगा। अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ये गवर्नमेंट है जो लड़ता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट समझ लो तानाशाही है, ठीक है, तो आपको लड़ो, अपना हक लो और जाओ। अच्छा सर, सीतामढ़ी में आपको आने के बाद यहाँ युवा के जो जोश दिखा उससे आपको क्या लगता है कि हमारे जो युवा अगर अगले बार धरना प्रदर्शन होगा दिल्ली में या कहीं और तो वहाँ युवा इतना पहुँचेंगे? सभी को सबसे पहले चाहिए, देखिए जो ऐसा नहीं कि सीतामढ़ी के ही युवा है, पूरे देश के युवा का हालत खराब है, ठीक है, जितने भी डिफेंस लाइन की प्रैक्टिस करते हैं या फिर संचालक हैं उनका सिचुएशन आप खुद समझ पा रहे होंगे। 2 से 2.5 साल से भर्ती नहीं आई हुई है और जितनी आई हुई तो उनका आगे का प्रोसेस चालू नहीं हो पा रहा, ठीक है, आगे जो जैसे फिजिकल वगैरह क्लियर किए हैं, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि IPL हर साल चलता है, ठीक है, सारे मद्देनजर रखते हुए सारा जो है हमारा
प्रोटोकॉल को नजर रखते हुए, लेकिन वैकेंसी नहीं हो रहा। ठीक है सर, सबसे अगर अच्छा जॉब है तो युवा इसके लिए सबसे पहला कदम उठाता है तो आर्मी का जो जुनून होता है जवानी में, लेकिन इसी आर्मी के लिए क्यों इस पे क्लेम लग चुका है अभी फिलहाल? देखिएगा, सबसे पहले तो बिहार के सभी लोगों के लिए मेरा जय हिंद जय भारत। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, कि जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, चाहे हमारे पीएम साहब हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री जी, या फिर जितने भी शासन और प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी, सब लोगों को समझना चाहिए आज का युवा, ठीक है, हमारे देश की ताकत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि आप उन देशभक्तों के लिए मातृभूमि की सेवा करने वाले, ठीक है, युवाओं के प्रति आपका ध्यान नहीं है, और जिस तरह से आप उनके रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिस तरह से उनकी भर्तियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी बिल्कुल नाकामी है। और अगर आपने समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया तो देश का युवा जाग चुका है। इसके नतीजे आपको बता रहा है। मैं कुछ दिन पहले जो रेलवे और एनटीपीसी का प्रोटेस्ट हुआ था, उससे आप सीख लें, अदरवाइज अन्यथा ध्यान रखें कि आगे इसका रिजल्ट या नतीजा क्या हो सकता है। युवा अब जाग चुका है, और इतना ही कहना चाहूँगा, हम लड़ेंगे और आखिर हम जीतेंगे। इसी के साथ जय हिंद। बाकी सर, माँ सीतामढ़ी चैनल पे आपका स्वागत। जय हिंद। सर, सीतामढ़ी में जो आपने आज देखा युवाओं का भीड़ था, उससे क्या लगता है? और जगह जो आप लोग रैलियां करवा रहे हैं, मतलब आंदोलन आर्मी बहाली के लिए, तो क्या लगता है सरकार इस पे कदम उठाएगी? कदम तो उठाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक कि हम खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं और अभी संचालन भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बच्चा में तो जो जुनून तो पूरी तरह से है, उसमें कोई कमी नहीं, और सरकार भी सुनेगी। आश्वासन दिया है, तो 15 तारीख तक हम भी वेट करते हैं। उसके बाद जो भी होगा वो सरकार भी देखेगी और आप भी देखेंगे और जनता भी देखेगी। सबसे पहले माँ सीतामढ़ी चैनल पे आपका स्वागत है। अच्छा, सीतामढ़ी में आने के बाद आपको क्या फील हुआ कि यहाँ के युवाओं का जो जोश है, इसके तहत आपको लगता है कि सीतामढ़ी में 1000 युवा और पटना बिहार पूरे देश के युवा दिल्ली में पहुँचेंगे? मैं सारे युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा। अरे जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए संग्राम है, ये संग्राम छिड़ गई है, हमने अपनी मांग को रखी है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, अभी जो हम लोग एक डेट मिला है, उस डेट तक इंतजार कर रहे हैं। और फिर यही एक चीज़ आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा, जो हमारा ये हक है, जो युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनका हक मिलेगा। और जो ये भर्ती की हुई है और जो एज का फाइटर है, ये सारा क्लियर। सर, माँ सीतामढ़ी चैनल पे आपका स्वागत। सर, आप जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके तहत क्या लगता है कि सरकार कब तक कदम उठाएगी? सरकार तो मेरे हिसाब से अपने डेडलाइन के हिसाब से वो पहले कदम उठा ले तो बहुत अच्छी है, नहीं तो ये हम लोग का वार्निंग समझे या जो कुछ भी समझे, क्योंकि ये देश का युवा, मैं बिहार की बात नहीं करूँगा, पूरे देश की युवा जो है वो जग चुकी है, और इस जगे हुए शेर को सुलाना नामुमकिन है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं वो सब तैयार बैठे हैं भारतीय सेना में जाने के लिए। बस आप एक बार भर्ती दे के देखो, आपको शेर मिलेंगे, शेर। जाते जाते इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लोग सेना की तैयारी कराते, वो जब इतना परेशान हो चुके थे, जो युवा 4 बजे सुबह ट्रैक पे जाके और रनिंग करते, वो कितना परेशान होते होंगे, और उनके पेरेंट्स। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए।